प्रभु। मैंने सोचा यहूदियों ने उस योग्य माना तुझे। मैंने सोचा यहूदियों ने उस योग्य माना तुझे, लेकिन तू मारा गया मेरे पापों के माफी के लिए। लेकिन तू मारा गया मेरे पापों के माफी के लिए। ईश्वर का ओ मेमना तू चढ़ा था क्रूस के ऊपर। मैं बखानूं तेरी प्रीत, मेरा प्यारा यीशु प्रभु। मैं बखानूं तेरी प्रीत, मेरा प्यारा यीशु प्रभु। अपना दोस्त छेदा गया ओ मेरे ख्रीष्ट यीशु प्रभु। अपराधों से छेदा गया ओ मेरे ख्रीष्ट यीशु प्रभु। मेरे सारे पापों के मारण तू कुचला गया प्रभु। मेरे सारे पापों के कारण तू कुचला गया प्रभु। ईश्वर का ओ मेमना तू चढ़ा था क्रूस के ऊपर। मैं बखानूं तेरी प्रीत, मेरा प्यारा यीशु प्रभु। मैं बखानूं तेरी प्रीत, मेरा प्यारा यीशु प्रभु। कोमल था तेरा सिर, कांटों से वह छेदा गया। कोमल था तेरा सिर, कांटों से वह छेदा गया। घायल हुआ मेरा पिता, बंधा तू कांटों से। घायल हुआ मेरा पिता, बंधा तू कांटों से। ईश्वर का ओ मेमना तू चढ़ा था क्रूस के ऊपर। मैं बखानूं तेरी प्रीत, मेरा प्यारा यीशु प्रभु। मैं बखानूं तेरी प्रीत, मेरा प्यारा यीशु प्रभु। सबको जय मसीह। जय मसीह। आज हमारा बीच में हमारा भाई लेबी है, उदगीर महाराष्ट्र से। भाई लेबी, आप शुरू कीजिए। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज के दिन के से पारिवारिक ध्यान के लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 92। भजन संहिता 92 उसका पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। परमेश्वर की सहायता के लिए छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे।
प्रेमी दयालु परमेश्वर पिताजी, फिर एक बार आपके चरणों में प्रभु जी, आपके प्रिय पुत्र हमारे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। धन्यवाद देता हूँ, आपके पवित्र लोगों के साथ संगति करने का अवसर दिया। इस पढ़े गए वचन पर आपकी आशीष को चाहता हूँ। आप मुझसे और हमसे बातें कीजिए, आपके विचारों को प्रभु जी, आपके मन की बातों को प्रभु जी हम जानकर उसके अनुसार आज दिन भर के लिए हमें तैयार कीजिए, जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता कीजिए। आपकी सहायता को मांगते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में लाता हूँ, सुन और स्वीकार कीजिए, आमेन। आमीन। भजन संहिता 92 पहला और दूसरा वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है और परमेश्वर के विषय में गीत गाना भी एक अच्छा काम है। और परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर के गीत गाना, यह हर दिन हम करते हैं। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ही हर दिन इस बात को करता है। अब भोर को, हर भोर को हम परमेश्वर की दया, हिंदी में दया ये बात लिखी गई है, लेकिन इंग्लिश में लविंग काइंडनेस ये बात लिखी गई है। लविंग काइंडनेस का मतलब होता है प्रेम और दया। अब मर्सी को भी दया कहते हैं, लेकिन ग्रेस कृपा हो गई, ठीक है। तो परमेश्वर की दया के विषय में और उसके प्रेम के विषय में, प्रेम दया के विषय में हम बताना है। इंग्लिश में डिक्लेयर ये बात लिखा गई है। सो परमेश्वर की प्रेम दया हर भोर को, और परमेश्वर की विश्वास योग्यता, इंग्लिश में फेथफुलनेस ये बात लिखी गई है। सो परमेश्वर की विश्वास योग्यता हर रात को हमको डिक्लेयर करना है, मतलब बताना है। तो प्रामुख्य यहाँ पर हम तीन बातों को देखने वाले हैं। परमेश्वर की प्रेम दया को, यदि प्रेम और दया को अलग अलग करते हैं तो तीन बातें हम हमारे सामने आती हैं। अब इस प्रेम दया को अलग अलग ट्रांसलेशन में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। एनएलटी ट्रांसलेशन में अनफेलिंग लव ये बात लिखी गई है, और गुड न्यूज ट्रांसलेशन में कांस्टेंट लव इस बात का जिक्र किया गया है। तो परमेश्वर के प्रेम के विषय में यदि हम ध्यान किए तो अद्भुत है परमेश्वर का प्रेम। पहला यूहन्ना 4:9 के अनुसार परमेश्वर अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया, है ना, इस रीति से प्रकट किया। इंग्लिश में जो लिखा गया है, मैं उसके अनुसार जा रहा हूँ। तो परमेश्वर अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने के द्वारा हम उसके द्वारा जीवित रहना, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर का प्रेम हमको समझाता है। तो परमेश्वर के इस प्रेम को हम अनुभव करना है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम अनुभव करते। दूसरी बात, अब रोमियो की पत्री 5:8 के अनुसार, जैसे कि हम सभी को मालूम है, रोमियो की पत्री 5:8 के अनुसार परमेश्वर अपने प्रेम को इस रीति से हमको दिखाता है, बताता है कि हम जब पापी थे, मसीह हमारे लिए मारा गया, है ना। प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने के प्रामुख्य उसका कारण जो हम देखते हैं, यहाँ पर दो बातें हमको याद आती है। एक है परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर, और दूसरी बात, हम कैसे थे, हम पापी थे, तो प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा गया। ये परमेश्वर के प्रेम को हम देखते हैं। तो कितना हमसे प्रेम करता है। हर दिन हम परमेश्वर के प्रेम को ध्यान करना है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में मनन करना है, और परमेश्वर के प्रेम के बारे में डिक्लेयर करना है, मतलब बताना है। इतना ही नहीं, पहला यूहन्ना 5:3 के अनुसार, पर इंग्लिश में अच्छा है, दिस इज द लव ऑफ गॉड दैट वी कीप हिज कमांडमेंट्स। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हम अनुभव करते हैं। तो
इसको रिवर्स में यदि हम देखा गया है तो परमेश्वर के आज्ञा कौन पालन करता है? जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है या परमेश्वर के उद्धार पाए हुए व्यक्ति ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। और यही है परमेश्वर का प्रेम है। और रोमियो के पत्री 5 अध्याय के 5 वचन में रोमियो के पत्री 5 अध्याय के 5 वचन में लिखा गया है कि आशा है, आशा लज्जित नहीं होती है। इंग्लिश में लिखा गया है कि होप जो है परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हमारे हृदय के अंदर उंडेल दिया गया है। सो प्रेम परमेश्वर के प्रेम को हम अनुभव करने से, परमेश्वर के प्रेम को हम देखने से एक आशा है। क्या आशा है? कि हम जिसने हमसे प्रेम किया उस परमेश्वर को एक दिन हम देखेंगे। क्या अद्भुत बात है! हर बोर को व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से परमेश्वर का प्रेम को अनुभव करना क्या ही अद्भुत बात है। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा, और इतना ही नहीं, आज्ञा का पालन है, और इतना ही है, एक बड़ी आशा है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। हम आशा रहित नहीं है, संसार के लोग आशा रहित है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने वाले हर एक को एक बड़ी आशा क्या है कि प्रभु यीशु मसीह को हम देखेंगे। क्या ही अद्भुत अनुभव है। दूसरी बात, दूसरे विषय में यदि हम जाते हैं तो लिखा गया है कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर की दया के विषय में यदि ध्यान देने से पहला पत्रस पहला अध्याय 3 वचन के अनुसार, पहला पत्रस पहला अध्याय 3 वचन के अनुसार, उसने हमको उसकी दया के अनुसार हमको पुनर्जन्म, या इंग्लिश में लिखा गया है he has begotten us again, मतलब हम मसीह में हमको फिर से उसने हिंदी में कोई एक बार पढ़िएगा प्लीज, हिंदी में इस वचन को पढ़िएगा। हमारे पहला, प्रभु यीशु मसीह के और हाँ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हम्म, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा हाँ, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जीवित आशा है, नया जन्म हम दिया है। क्यों? बड़ी करुणा से, इंग्लिश में अबंडेंट मर्सी, बड़ी करुणा से। यहाँ पर फिर से दो बातें हैं, उसने हमें जन्म दिया है और दूसरी बात आशा भी दी है। क्या ही अद्भुत अनुभव है! नया जन्म नहीं पाया हुआ व्यक्ति इस अनुभव, परमेश्वर की बड़ी दया का अनुभव नहीं कर सकता। सभी सभी लोग परमेश्वर की दया के विषय में बात नहीं कर सकते, लेकिन जो अनुभव किए हैं वही लोग परमेश्वर की दया के विषय में बात कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अब परमेश्वर की दया के विषय में और थोड़ा यदि जानना है तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में हमारा जब नया जन्म होता है, हम उसके बच्चे हो जाते हैं। परमेश्वर हर दिन हमसे मुलाकात करना चाहता है। देखो भजन संहिता 59 के 10 वर्स में लिखा गया है, भजन संहिता 59 के 10 वर्स में लिखा गया है, माई गॉड ऑफ मर्सी शैल कम टू मीट मी। इंग्लिश में यह बात स्पष्ट है, मेरा दया का परमेश्वर मुझे मिलने को आएगा। हिंदी में पढ़िए ये बात को, हिंदी में पढ़िए। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझको मिलेगा। परमेश्वर मेरे शत्रु के विषय में मेरी इच्छा पूरी बस कर बस बस देगा। बस 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 इंग्लिश में अच्छी बात है, इंग्लिश में लिखा गया है, माई गॉड ऑफ मर्सी शैल कम टू मीट मी। मेरा जो दया का परमेश्वर मुझे मिलने के लिए आता है। इसके विषय में जिक्र जो एक्सोडस में किया गया है, निर्गमन की पुस्तक में किया गया है, निर्गमन 25 अध्याय 21 और 22 वचन में यदि हम देखने से, परमेश्वर जब मूसा को तंबू बनाने के लिए जब आज्ञा देता है, उसके अंदर, है ना, कोष को बनाने के विषय में बताता है। अब जब कोष बनाया जाता है तो उसके ऊपर ऑन द टॉप, इंग्लिश में लिखा है ऑन द टॉप, एक सीट को तैयार करने के लिए बताता है। सीट उसको, है ना, मर्सी सीट, ये बात लिखा गया है। अब हिंदी में कृपासन, हिंदी में एक बार पढ़िए वो बात क्या है, एक्सोडस 25 अध्याय का 21 और 22 पर प्लीज। निर्गमन और निर्गमन, प्रायश्चित के ढकने के संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। मैं
उसके ऊपर रहकर तुझको मिला करूंगा, और इज़राइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में वही प्रायश्चित के 21 का जहां से आप पढ़े ना, वो एक फ्रेज को छोड़कर आपने पढ़ा। फिर एक बार 21 पढ़िए। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। ठीक है, ठीक है। हिंदी में नहीं है शायद, इंग्लिश में लिखा गया है ऑन द मर्सी सीट, ये बात लिखी गई है। मर्सी सीट मतलब दया का आसन, दया का आसन। सो उस दया के आसन के ऊपर से परमेश्वर हमसे मिलना चाहता है। इंग्लिश में लिखा गया है ऑन द मर्सी सीट ऑफ द टॉप आई विल मीट यू, मैं तुझसे मिलूंगा। क्या ही अद्भुत बात है। दे प्रॉपर परमेश्वर की दया का अनुभव करना है, तो परमेश्वर क्या करना चाहता है, हमसे मिलना चाहता है। यही बात है ना। अब हिंदी में कैसा है मालूम नहीं है, इंग्लिश में लिखा गया है लूक शुभ वर्तमान उसका पहला अध्याय और उसका 78, लूक लूक गॉस्पल फर्स्ट चैप्टर और उसके 78 वर्स में जकरिया इस बात को प्रोफेसी करते हुए कहता है कि थ्रू टेंडर मर्सी ऑफ आवर गॉड विजिटेड अस। परमेश्वर के टेंडर मर्सी है ना। हिंदी में वो बात क्या है टेंडर मर्सी को? यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा बड़ी जिस करुणा से, है ना, बड़ी करुणा से वो उसने हमें मुलाकात किया है, विजिट किया है। कितने अद्भुत बात है कि परमेश्वर के दया का अनुभव करना। इतना ही नहीं, पहला पत्रस दूसरा अध्याय 10 वचन में लिखा गया है हम पहले दया के योग्य नहीं थे, लेकिन अब हमारे ऊपर दया हो गई। पूर्व हमारी स्थिति कैसी थी और हम अब कैसे हैं, इस बात को हर दिन हमको याद करना है। तो परमेश्वर की प्रेम और दया कितने अद्भुत है। इसके अनुसार पौलुस अपने पत्री में है ना, पौलुस अपने पत्री में इस दोनों बात को जिक्र करते हुए कहता है, इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 4 वचन में, जो परमेश्वर दया का धनी है, परमेश्वर अपने प्रेम से हमें प्रेम किया। पर अपने ग्रेट लव, इंग्लिश में लिखा गया ग्रेट लव। सो वो दया का धनी है और रिच इन मर्सी बिकॉज ऑफ ग्रेट लव लव्ड अस। मतलब परमेश्वर का प्रेम भी कितना अद्भुत है। इतना ही नहीं, तीतुस को लिखते हुए पौलुस कहता है कि परमेश्वर की दया और उसका प्रेम जब मनुष्य को प्रकट हुआ, अब हमारे कामों से हमने उद्धार नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर की ये दया है, ये बात कहता है। तो परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की दया से हमको उद्धार मिला है। तो हर दिन हमको इस बात को हम प्रकट करना है, प्रभु आपकी प्रेम और आपकी दया कितना अद्भुत है। इतना ही नहीं, यहूदा में आज्ञा देते हुए यहूदा 21 वचन में यह कहता है कि तुम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में रखो और परमेश्वर की दया की बाट जोते रहो, जो हमको अनंत काल का जीवन में। तो इस बात को याद करना बहुत ही, इस बात को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की दया। और यदि हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता के विषय में यदि ध्यान करते हैं, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है। डिटोरनॉमी अनुवाद की पुस्तक उसके 7 अध्याय 9 वचन के अनुसार लिखा गया है कि परमेश्वर वही परमेश्वर है, उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही फेथफुल है। इंग्लिश में लिखा गया है इज अ फेथफुल गॉड, नो योर गॉड, ही इज गॉड, ही इज अ फेथफुल गॉड। क्या ही अद्भुत बात है। तो विश्वासियों के परमेश्वर क्या किया हमारे लिए? पहला करंती 1:9 में लिखा गया है कि परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संगति में हमको बुलाया है। वो विश्वासियों के परमेश्वर है। और इतना ही नहीं, भजन पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 वचन हम सभी को मालूम है, अगर हम सच्चे मन से सब बातें प्रभु यीशु मसीह के सामने यदि हम कबूल करते हैं, तो वो विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य है, वो हमें क्षमा भी करता है और हमें शुद्ध भी करता है। क्या ही अद्भुत बात है ना। तो परमेश्वर विश्वास योग्य है। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह संगति में हमको बुलाया है। हम तो योग्य नहीं थे उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में आने के लिए, लेकिन कन्फेस करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य रहकर हमको धो और शुद्ध और पवित्र करता है। अब
विश्वासियों के परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है? जरूर अपेक्षा करता है। क्या अपेक्षा करता है? मत्ती सुवर्तमान 25 अध्याय 21 और 23 वचन में यदि देखें तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पास से विश्वास योग्यता को अ, 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 अपेक्षा कर रहा है। वहां पर सर्वेंट्स के विषय में लिखा गया है, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, यू आर फेथफुल इन लीस्ट, ये बात लिखी गई है। मतलब विश्वास योग्य दास। हमारे पास है प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्यता को या विश्वास योग्य हम हैं इस बात का अपेक्षा करता है। और इतना ही नहीं, लूक वर्तमान 16 अध्याय 10 वचन के अनुसार यदि हम थोड़े बातों में विश्वास योग्य रहते हैं तो ज्यादा बातों में भी हम विश्वास योग्य रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, ये छोटी सी बात है, इसके अंदर क्या चल जाता है, हम इस बात को बार बार हम बड़े बड़े बातों में विश्वास योग्य रहना छोटे बातों में चलेगा नहीं, नहीं नहीं नहीं, वचन ऐसा नहीं कहता है। छोटे छोटे बातों में भी विश्वास योग्यता हम बहुत ही प्रामुख्य है। और इतना ही नहीं, 11 वचन में उसी 16 अध्याय के 11 वचन में लूक सुवर्तमान के लिखा गया है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे विषय में क्या अपेक्षा कर रहा है? अनराइचस मैमन बोल के इंग्लिश में लिखा गया है। मतलब जो पैसा है, संसार का पैसे के विषय में भी हम विश्वास योग्य रहना, ये बात प्रभु यीशु मसीह हमारे पास से अपेक्षा कर रहा है। तो यदि हम अनराइचस मैमन पैसों के विषय में यदि हम राइचस नहीं है, मतलब हम फेथफुल नहीं है, तो सच्चा धन किसको सौंप दिया जाता है, ये बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो हमारे पास से प्रभु फेथफुलनेस को अपेक्षा करते हैं। क्या हम फेथफुल थे? यदि नहीं है तो एक बात को याद रखना है, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 13 वचन में लिखा गया है, इफ वी आर फेथलेस, मतलब हम विश्वास योग्य यदि नहीं है तो वो जरूर फेथफुल है, वो जरूर विश्वास योग्य है, वो अपने आप को नकार नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव ही फेथफुल स्वभाव। क्या ही अद्भुत अनुभव है। अब एक छोटा सा विषय, एक छोटा सा लाइन को मैं बताना चाहता हूँ। हमारा विश्वास का जीवन है ना, हम सब विश्वासी भाई बहन का जीवन है ना, विश्वास के द्वारा शुरू होता है। मतलब विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार है, और जब विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है तो परमेश्वर के विश्वास योग्यता को हर दिन हमको अनुभव करना है। हर दिन परमेश्वर के विश्वास योग्यता को अनुभव करना है। और तीसरी बात उसके साथ साथ ये, आखिरी तक विश्वास योग्य हमको रहना। विश्वास के साथ हमारा उद्धार हुआ, हर दिन उसके विश्वास योग्यता को हम अनुभव करते हैं और आखिरी तक हम विश्वास योग्य रहते हैं। क्या ही अद्भुत ये बातें हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 10 वचन में कि मरने तक विश्वास योग्य रहे। क्या अद्भुत बात है ये। लेकिन कई बार उद्धार पाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन क्या हम विश्वास योग्य हैं? यदि नहीं है तो आज के दिन हम ये कबूल करेंगे, हम ये कन्फेस करेंगे। और सचमुच में लूक शुभवर्तमान उसका 18 अध्याय 8 वचन में लिखा गया है कि जब मनुष्य का पुत्र आता है, क्या सचमुच में पृथ्वी पर वो विश्वास को पाता है। विश्वास मतलब विश्वास योग्यता को। अगर एक बात याद रखें, अगर हम विश्वास योग्य है तो परमेश्वर के विषय में हमारा विश्वास स्थिर है। यदि परमेश्वर के ऊपर के विश्वास यदि हम घटता गया है, यदि परमेश्वर के ऊपर का हमारा विश्वास यदि नहीं रहा, तो इसके विषय में हम ये कह सकते कि ये व्यक्ति या मैं परमेश्वर के विषय में विश्वास योग्य नहीं था। आजकल परिवार में क्यों समस्या है, पति पत्नी में क्यों समस्या है? विश्वास योग्य नहीं है। हर बात में विश्वास, बच्चों के और माता पिता के बीच में विश्वास योग्य, तो विश्वास योग्यता बहुत ही प्रामुख्य बात है। अविश्वास योग्यता रहने के कारण है ना, कितने सारे लोग, एक छोटा सा उदाहरण कह के खत्म कर देता हूँ। पहला इतिहास 10 अध्याय 13 वचन में सॉल क्यों मरा मालूम है? वहां पर क्लियर, इंग्लिश में तो क्लियर लिखा गया, हिंदी में मालूम नहीं है, इंग्लिश में लिखा है सॉल डाइड फॉर हिज अनफेथफुलनेस। परमेश्वर के प्रति उसने अविश्वास योग्यता जीवन व्यतीत किया, इसलिए वो मारा गया। अहाब के विषय में दो बातें लिखी गई है। पहला
दूसरा इतिहास 28 अध्याय 19 वचन में और 22 वचन में, याद रखिए, दूसरा इतिहास 28 अध्याय 19 और 22 वचन में, आहाज कंटिन्यूली वॉज अनफेथफुल, कंटिन्यूली। 22 वचन में, आहाज इंक्रीजिंगली वॉज अनफेथफुल, कंटिन्यूली एंड इंक्रीजिंग इन अनफेथफुलनेस। आज इस बात को हम परीक्षा करना है, क्या दिन भर में परमेश्वर हमारे विषय में क्या मतलब परमेश्वर क्या मैं परमेश्वर के विषय में विश्वास योग्य हूँ, जानना है, ये बहुत जरूरी है। अयुब की पुस्तक में एक छोटा सा वचन है, अयुब की पुस्तक में एक छोटा सा वचन है, लिखा गया है कि 11 अध्याय में परमेश्वर हमारे बहुत सारे पापों को क्या कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है। योग की पुस्तक 11 अध्याय उसका 6 वचन में, हाउ फेथफुल इज, हाउ फेथफुल इज, क्या मैं उसके विषय में फेथफुल रहा। तो ये 3 बातों को हमको याद करना है। पहली बात उसके प्रेम, और उसकी दूसरी बात उसकी दया, मतलब दोनों के यदि जोड़ते हैं तो उसकी प्रेम दया का अनुभव हर दिन हर सवेरे हमको याद करना है। और उसकी फेथफुलनेस, दिन पूरा काम करते हैं और शाम में आकर क्या मैं ये कह सकता हूँ, प्रभु जी मैं दिन भर आपके विषय में मैं फेथफुल था, मैं जो निर्णय लिया इसमें फेथफुल था, क्या ये कह सकते हैं? यदि नहीं है तो आज से ऐसा रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। और तो भैया आइए